अरेबियन सी के गहराइयों में हजारों सालों से एक राज दबा हुआ है, एक ऐसी शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था, और फिर एक ही रात में समंदर ने उससे निकल के लिया। अंडरवाटर ruins, ancient carvings, divers swimming through the murky water। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या द्वारका सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर समंदर के नीचे सच में छुपा हुआ है भारत की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री, द लॉस्ट सिटी बीनीथ द सी। महाभारत के अनुसार मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे। सबसे खतरनाक शत्रु था जलंधर। कृष्णा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया और तब जन्म हुआ द्वारका का। कहा जाता है कि समंदर के देवता ने कृष्ण को भूमि दी। विश्वकर्मा ने केवल कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी नगरी बना दी। सोने का महल, चांदी के सड़कें, बंदरगाह, बाजार, एक ऐसी नगरी जो उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध शहरों में से एक मानी जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में समंदर उस जमीन को ले डूबा जो कि इतना समृद्ध शहर था। इस कहानी की शुरुआत तभी होती है जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है। महाभारत के युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। अगर आपको नहीं पता है तो महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। इसी में पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, लेकिन 100 कौरव का वध इस युद्ध में हो गया था, जिससे उनकी माता गांधारी ने क्षुब्ध होकर कृष्णा को ये श्राप दे दिया कि जैसे ही उनका पूरा वंश डूब गया वैसे ही कृष्णा की नगरी और उनका पूरा वंश डूब जाएगा। पुराणों में लिखा है, समंदर की लहरों ने द्वारका को अपनी गोद में समा लिया। पूरा शहर पानी के नीचे चला गया और सिर्फ कहानियां रह गई, या फिर क्या सच में कुछ और भी बचा था? सदियों तक द्वारका की कहानी सुनते रहे। कई इतिहासकार इसे केवल मिथोलॉजी मानते थे। उनका कहना था अगर इतना बड़ा शहर था तो उसके सबूत कहाँ है? और ये सवाल बिल्कुल सही था, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बिना कोई कहानी इतिहास नहीं बनती। लेकिन 20th सेंचुरी के अंत में सब कुछ बदलने वाला था। अरेबियन सी के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया भर के रिसर्चर को हैरान कर दिया, द अंडर वाटर डिस्कवरी। 1980 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मेरिन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के कोस्ट के पास अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन शुरू की। लीड रिसर्चर में से एक थे S.R. राव। डाइवर्स ने सोनार स्कैन और अंडर वाटर सर्वे के दौरान कुछ अजीब स्ट्रक्चर नोटिस किया। सीधी लाइन, स्टोन ब्लॉक, पॉसिबल वॉल्स, एंचरर्स। हर नए डिस्कवरी के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती गई। कुछ जगहों पर ऐसे स्ट्रक्चर मिले जो कि नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लग रहे थे। स्टोन एस्चर भी मिली जो एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड को इंडिकेट करता है। क्या ये एक पुराना पोर्ट सिटी था या वही लेजेंडरी द्वारका? रिसर्चर के बीच डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा ये कृष्णा की द्वारका हो सकती है। दूसरे एक्सपर्ट ने कहा एविडेंस इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंक्लूजन तक पहुंचना जल्दी होगा। साइंस को इमोशन नहीं, सबूत चाहिए होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, सच क्या है और कहानी क्या है। तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि मेराइन आर्कियोलॉजिस्ट को गुजरात के कोस्ट के पास एंशिएंट सेटलमेंट और हार्बर रिलेटेड रिमेन मिले हैं। ये आर्कियोलॉजिकल रियलिटी है। एंशिएंट एंचर और मैरीटाइम स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि ये एरिया प्राचीन समय में एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग जोन था। सी लेवल चेंजेस और कोस्टल इरोजन ने कई एंशिएंट सेटलमेंट को डुबा दिया हो सकता है। ये दुनिया भर में हुआ है, लेकिन अब तक कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डायरेक्टली ये नहीं प्रूव करता कि अंडर वाटर रूम एग्जैक्टली कृष्णा की महाभारत वाली द्वारका ही है। यही मिस्ट्री है, एविडेंस है, लेकिन फाइनल प्रूफ नहीं। और इसी वजह से डिबेट आज भी जारी है। साइंटिस्ट के अनुसार 1000 ऑफ ईयर्स में कोस्टलाइन ड्रामेटिकली बदल सकती है। अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, सी लेवल राइज, स्ट्रॉम सर्जेस,
ये सब मिलके पूरे शहर को मिटा सकते हैं। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर भी ऐसे जियोलॉजिकल चेंजेस रिकॉर्ड किए गए हैं, इसलिए किसी एंशिएंट कोस्टल सिटी का डूब जाना इम्पॉसिबल नहीं। एक्चुअली काफी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या वो सिटी कृष्णा की द्वारका ही थी? ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। सोचो, एक शहर, एक महान सभ्यता, एक डिवाइन किंग, और फिर समुंदर के एक लहर और सब कुछ गायब। आखिरकार श्री कृष्ण जो एक भगवान थे, उनका शहर कैसे डूब सकता है? तो मिथोलॉजी में ये बताया जाता है कि गांधारी के क्रॉस के द्वारा ही ये सब संभव हुआ था। आज भी अरेबियन सी के गहराइयों में कई राज छुपे हुए हैं। हर एक्सपेडिशन नए सवाल लाती है, हर डिस्कवरी एक नई थ्योरी, और हर थ्योरी के पीछे एक नई मिस्ट्री। क्या द्वारका वाकई कृष्ण की नगरी थी? क्या महाभारत में लिखी गाथाएं इतिहास थी, या फिर हम मिथोलॉजी और हिस्टोरी के बीच खड़े हैं, जहां सच और कहानी एक दूसरे में घुल जाती है? शायद जवाब समंदर के पास है, शायद अभी भी लहरों के नीचे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आज तक दुनिया में 5% से ज्यादा सी का डिस्कवरी ही नहीं हुआ। इसका मतलब है 95% सी अनडिस्कवर्ड है, और जो अनडिस्कवर्ड है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती और सिर्फ इंतजार करती है दोबारा ढूंढने जाने का।